चेंज है मामा। जो आपने प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो कुछ वीडियो है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है हमें डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए बिटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन करना होगा। उसके बाद ये जो यहाँ की जो स्टार्टिंग की जो एक इमेज हमने यहाँ ऐड की हुई है उस इमेज को अगर आपको चेंज करना है तो आपको सिंपली इस इमेज पर क्लिक करना होगा, कलर एंड फिल में जाना होगा और कुछ इस तरह से इसी जो इमेज हमने ऐड की हुई है उस इमेज को हम यहाँ पर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हमारी ये जो इमेज है, इमेज चेंज होने के बाद हमें हमारी सेकेंड बिट पर आना है। उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर हमारे मॉडल की एक इमेज सिंपली ऐड कर लेनी है। फिर हमें नेक्स्ट पर जाना होगा और इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो हमें नेक्स्ट बिट तक बढ़ा लेना होगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर ये दो इमेज हमें ऐड करनी है और थर्ड इमेज को इस तरह से हमें इमेज ऐड करनी है। नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो बाकी का पार्ट हमें यहाँ से ट्रिम कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है वो बाकी की यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी हमारे मॉडल की बची हुई अब सभी इमेजेस आई वो सभी इमेजेस यहाँ पर हमें इस तरह से कुछ बिट के अकॉर्डिंग एक एक करके यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। तो हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है वो ऑल इमेजेस हमने यहाँ पर हमारे बिट के अकॉर्डिंग एकदम प्रॉपरली जो है वो ऐड कर ली है। उसके बाद हमें सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उस शेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह के कुछ 5 इफेक्ट्स दिखाई देंगे। तो उनमें का ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में कॉपी करना है। उसके लिए हमें उस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें नीचे इफेक्ट में जाना है। उसके बाद हमें 3 डॉट पर जाना है और इससे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से हमें बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है वो बिटमार्क का प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें आगे जाना है। आगे जाने के बाद जो हमारी सेकंड नंबर की इमेज है उस सेकंड नंबर की इमेज पर ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर सिंपली इस तरह से कुछ पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। तो शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट फिर से ओपन करने के बाद ये जो हमारा सेकंड नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। तो इस सेकंड नंबर के इफेक्ट को कॉपी करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर जाना है, इफेक्ट में जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर रिटर्न 3 डॉट में जाना है और उसके बाद इससे हमें यहाँ से कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस बिटमार्क के प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेना है। तो हमारा जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है वो बिटमार्क का प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद ये जो हमारा थर्ड नंबर का इमेज है इस पर हमें ये जो इफेक्ट है इफेक्ट पेस्ट करना है। उसके लिए हमें इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पर जाना है और उसे कुछ इस तरह से यहाँ पर फिर से इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से बैक आना है, उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा थर्ड वाला जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। तो इस इफेक्ट को कॉपी करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और उसी यहाँ से फिर से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ से बैक, तो हमारा थर्ड इफेक्ट कॉपी होने के बाद हमें हमारा जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस पर फिर से वापस आना है। तो हमारा जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ से सिंपली आगे आना है। आगे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से आपकी जो इमेजेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ की जो बड़ी साइज़ की इमेजेस है तो उनमें आपको क्या करना है, तो स्टार्टिंग की जो एक इमेज है उस एक इमेज को आपको ये जो थर्ड वाला इफेक्ट है थर्ड वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो आगे की इमेज है उस पर आपको कोई भी इफेक्ट नहीं देना है, उसे आपको इग्नोर कर देना है। फिर आपकी जो छोटी साइज़ की इमेज जो एंड हो जाएगी उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज आएगी फिर से उस पर आपको ये थर्ड वाला इफेक्ट पेस्ट करना है।
यानी कि हमारे जो बड़ी साइज़ की जो इमेजेस है, उन बड़ी साइज़ की इमेज को हमें एक इमेज पे थर्ड इफेक्ट पेस्ट करना है, और जो हमारी एक इमेज है उसी एक इमेज को हमें हमारा जो फोर्थ नंबर वाला जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। तो इस वजह से आपको इस तरह से इस इमेज को पेस्ट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट इमेज आएगी उस इमेज को इग्नोर करना है, फिर से उस नेक्स्ट इमेज पर इस तरह से कुछ ये जो इफेक्ट है इसे हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा ये जो इफेक्ट है थर्ड वाला इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो फोर्थ नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें उस इमेज को पर सिंपली क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिट मार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ से सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद जिस इमेज पर हमने अभी इफेक्ट दिया था उसके जो आगे की इमेज होगी बड़े बिट में की उसकी जो आगे की इमेज होगी उस आगे की इमेज पर हमें ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें इस तरह से कुछ पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट पर हमने ये थर्ड वाला इफेक्ट पेस्ट किया था, तो उसकी आगे की इमेज पर हमें ये जो फोर्थ वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट पेस्ट करना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना होगा, इफेक्ट में जाना होगा, 3 डॉट में जाना होगा और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो अभी हमने थर्ड इफेक्ट दिया था उसके आगे की जो इमेज है उसके आगे की इमेज पर हमें ये जो फोर्थ वाला इफेक्ट है ये फोर्थ वाला इफेक्ट हमें सिंपली पेस्ट करना है। तो ये जो हमारी है कि लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा फिफ्थ वाला यानी कि हमारा लास्ट इफेक्ट है उस लास्ट इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट पर जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिट मार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। उसके बाद जो हमारे कुछ इस तरह के छोटी साइज़ की इमेजेस है उन सभी हमारी छोटी साइज़ की इमेज और हमने इफ़ेक्ट नहीं दिया था उन सभी बची हुई इमेज को हमें एक एक करके ये वाला जो इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। तो इस इफ़ेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफ़ेक्ट हमें कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी हमारे यहाँ की बची हुई ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस को एक एक करके ये जो इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा ये जो इफ़ेक्ट है फिफ्थ वाला इफ़ेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और इस वीडियो को हमें यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है।